नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी ट्रेन में टिकट अवेलेबल है या नहीं है, किसी भी ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं अपनी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की मदद से, ये तरीका बताने वाला हूँ। और साथ में यदि टिकट आप सर्च करते हैं, उस कंडीशन में वेटिंग बता रही है, तो वो वेटिंग टिकट आपका कन्फर्म होगा या नहीं होगा, ये भी तरीका यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप किसी भी ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं है। यदि अवेलेबल है तो उस सीट का कितना प्राइस है, ये सारा चीज़ आप देख पाएँगे अपनी मोबाइल फ़ोन की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पहला नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट, आप इसको मोबाइल फ़ोन में भी आप उसको प्ले स्टोर में जाके भी इसको इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन में, या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से ब्राउज़र से ओपन करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गूगल पे ले जाऊँगा और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे erail.in। काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छा ये वेबसाइट है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेन का जो स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं ना, काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। यदि आपको दिक्कत होती है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, डायरेक्ट उस लिंक में क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए इस तरह का एक वेबसाइट खुल जाएगी और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉपुलर है। और यहाँ पर देखिए सबसे ईज़ी भी है इसको यूज़ करना, ठीक है? इसको आप एंड्रॉयड या आईओएस के मोबाइल में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल पे प्ले स्टोर में जाएँगे, वहाँ पर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर पाएँगे, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर में ही दिया हुआ फ्रॉम का ऑप्शन, ठीक है? फ्रॉम में आपको कहाँ से कहाँ तक का आपको चाहिए, आप 2 में डाल देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है। आपको शॉर्टकट यदि मालूम है तो डायरेक्ट शॉर्टकट डाल के भी इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे न्यू दिल्ली से कहीं जाना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, NE न्यू और यहाँ पर टाइप करेंगे दिल्ली, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा न्यू दिल्ली। तो इसका शॉर्टकट यहाँ पर NDLS करके आ जाता है, ठीक है? तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, डायरेक्ट NDLS पे आप डालते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ से 2 में डालना है कि आपको कहाँ तक जाना है, उस किस ट्रेन के बारे में आपको जानना है, किस ट्रेन में सीट है या नहीं है वो जानना है, वो आपको डालना है, ठीक है? यहाँ पर आ जाना है। और ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मुंबई सेंट्रल डाला हुआ है, तो यही यहाँ पर रख देता हूँ मैं। और इसके बाद आपको आना है और यहाँ पर क्या करना होगा, डेट, किस डेट के लिए आपको टिकट चाहिए, किस डेट के लिए आप देखना चाहते हैं, किस डेट में आप सीट है या नहीं वो चेक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सारा यहाँ पर आ जाती है। तो आप देखेंगे जिस डेट में भी आपको ट्रेन चाहिए, ठीक है? तो उस टाइम में क्या करना होगा, डेट को क्लिक कर लेना है। इतना क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे इधर बर्थ में आना, ठीक है? यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सीट के में देखिए आप मल्टी कोटा दिया हुआ है, यहाँ पर जनरल कोटा है, यहाँ पर तत्काल है, प्रीमियम तत्काल है, फॉरेन के लिए यहाँ पर डिफेंस के लिए दिया हुआ है, लेडीज के लिए दिया हुआ है, सीनियर सिटीजन के लिए, युवा के लिए दिया है, हैंडीकैप के लिए दिया हुआ है, ड्यूटी पास के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर पार्लियामेंट के सारा के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये सारा आप जिस रिलेटेड आप देखना चाहते हैं उस कंडीशन में सिलेक्ट करके इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो एग्जांपल के लिए हम लोग जनरल है तो जनरल कोटा में मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ट्रेन क्लासेस दिया हुआ है, ठीक है? क्लासेस में आप देखेंगे, जैसे क्लासेस रखेंगे तो सारा क्लासेस यहाँ पर आपको शो करेगी, ट्रेन जितने भी क्लासेस वाला है सारा का, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यदि आपको फर्स्ट एसी में चाहिए तो फर्स्ट एसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और सेकंड एसी चाहिए सेकंड एसी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सारा एसी दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बर्थ दिया हुआ है, जो भी क्लास चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्लीपर है, 2S है, यहाँ पर सारा है, ठीक है? तो एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑल में ही क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है? इसके बाद आपको गेट ट्रेन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते ही उस डेट में जो भी ट्रेन है जो दिल्ली से मुंबई जाती है सारा का लिस्ट आ जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरा इसमें समझ में आए, ठीक है? देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में दिया एक बीच में आपको एक ब्लॉड ट्रेन नॉट डिपार्टिंग ऑन, इस डेट को क्या होगा, ये जो नीचे दिख रहे हैं ना यहाँ से नीचे, वो ट्रेन रनिंग में नहीं है, उस डेट को यहाँ पर बता रही है, ठीक है? जो भी ट्रेन रनिंग में है सबसे ऊपर में आ जाएगी, यहाँ से लेके ऊपर जो भी है डिपार्टिंग जो भी ट्रेन है यहाँ पर देखिए ऊपर में आ जाएगी, और जो नॉट डिपार्टिंग है वो नीचे आएगी, ठीक है? तो नीचे है तो ये ट्रेन उस दिन रन नहीं करेगी, तो ये ट्रेन में आपको नहीं देखना है, ठीक है? और ऊपर में आ जाना आपको। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारा यहाँ पर ट्रेन दिया हुआ है। सबसे ऊपर में देखिए ट्रेन का नंबर यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, इसके बाद ट्रेन का नाम है, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जाएगी, और डिपार्टिंग का जो टाइम है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और डेट यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ तक जाएगी उसका यहाँ पर दिया हुआ है, अराइव का जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, और डेट दिया हुआ है यहाँ पर, अराइविंग का जो मेन टाइम है वो, ट्रैवल का जो कितना आवर का होगी ट्रैवल वो यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में कौन कौन दिन ये ट्रेन चलती है।
तो देखेंगे यहाँ पर लिया हुआ पूरा सप्ताह का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर दिया किस किस दिन को चलती है, यहाँ पर दिया हुआ है वाई वाई वाई, इसका मतलब इस दिन को चलती है, जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है उस दिन को नहीं चलती है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर बर्थ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितना बर्थ है, कौन कौन सी ट्रेन में कितना कौन कौन सा बर्थ है, सारा आपको दिखाई देगा। देखिए क्लासेस में आ गया, फर्स्ट क्लास इसमें है, ये वाला फर्स्ट क्लास का है, ये दूसरा है सेकंड क्लास का है, सेकंड थर्ड एसी का है, इसके बाद सीसी का है। तो इसमें सीसी वाला ट्रेन यहाँ पर देखिए जो क्रॉसिंग है, मतलब ये वाला ट्रेन, इस ट्रेन में सीसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्लीपर है तो आपको बता दिया जाता है, और साथ में यहाँ पर 2S है तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है, यदि नहीं है तो क्रॉस का साइन आ जाएगी। 3E यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें है वो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। अब नीचे आपको आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये 3 कलर आपको दिखाई दे रही होगी ये बर्थ में। एक दिया हुआ ग्रीन, यानी कि जैसे ग्रीन में क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगी, यहाँ पर देखेंगे सीसी, इस दिन को ये जो ट्रेन में है अवेलेबल, मतलब 51 सीट इसमें अवेलेबल है, ये बता रही है यहाँ पर, ठीक है। और देखेंगे स्टेटस यहाँ पर ये अपडेट जो भी है यहाँ पर बताया जा रहा है सारा इन्फॉर्मेशन। और इसका फेयर कितना होना चाहिए, देखिए नीचे दिया हुआ है फेयर। अडल्ट के लिए कितना है, यहाँ पर दे जनरल के लिए 1525 रुपया है, और तत्काल में ये 1525 सेम आपको रेट लग रही है। यहाँ पर चाइल्ड के लिए देखेंगे तो चाइल्ड के भी सेम है, यहाँ पर आपको तत्काल में कम लग रही है, ठीक है। और नीचे आएंगे यहाँ पर तत्काल का जो बुकिंग टाइम है सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है कि कब इसका बुकिंग होगा, कब ये स्टार्ट होगी, सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। यदि आप तत्काल में लेना चाहते हैं तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप किसी भी ट्रेन में, जैसे कि आपको फर्स्ट एसी का देखना है तो फर्स्ट एसी में देखेंगे यहाँ पर क्लास आपको ऊपर में फर्स्ट एसी यहाँ पर जनरल दिखाई दे रहा है, और नीचे में स्टेटस सीट अवेलेबल में देखेंगे ये वेटिंग बता रही है, ठीक है। वेटिंग 1 का है, ठीक है। तो इसमें आपको ये कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहेगी, ये वेटिंग 1 का है, तो ये आप टिकट आप चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेटिंग 1 बता रही है, नीचे स्टेटस देखेंगे, यहाँ पर स्टेटस भी बताई जा रही है, और इसका फेयर कितना होनी चाहिए नीचे आपको शो कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो फेयर में देखेंगे आप यहाँ पर एडल्ट के लिए 3575 रुपया है, तत्काल में अभी ये अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है ना। तत्काल के लिए नीचे आप लोग को शेड्यूल दिया गया है कि कब ये ओपन होती है, कब क्लोज होती है, और कब तक खुलेगी, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं किसी भी ट्रेन का अवेलेबल है या नहीं। सीट अवेलेबल है तो आपको इस तरह का ग्रीन का जो साइन है इस तरह का दिखाई देगी अवेलेबल में, और यहाँ पर अवेलेबल दिखाई देगी। यदि वेटिंग में है तो आपको इस कलर का, ये रेड भी नहीं है, पर हल्का जो पिंक टाइप का कलर में आपको दिखा रही है, और साथ में आरएसी है तो आपको यहाँ पर पीले कलर का बॉक्स आपको दिखाई देगी, देखिए आरएसी वाला इस तरह का पीले यहाँ पर दिया हुआ है। 21 वेटिंग में आपको आरएसी यहाँ पर बताया जा रहा है 29, ठीक है 29 आरएसी है। ये कंफर्म ही रहता है कि बस इसमें डिफरेंस यही रहता है, यदि आरएसी आप लेते हैं तो एक सीट में 2 आदमी करके देता है, तो एक सीट में 2 आदमी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि इस ट्रेन का देखिए ये ट्रेन का ये है। और यहाँ पर मैं अब अगला वेबसाइट में आपको बताऊंगा कि यदि आप यहाँ पर वेटिंग बता रही है तो वो टिकट आपका कंफर्म होगा या नहीं होगा, वेटिंग टिकट कितना तक का कंफर्म होता है क्या है, तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको दिखा दूंगा अगला वेबसाइट में, ठीक है। ये वेबसाइट में अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारा फेयर के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको। और जैसे कि आप किसी ट्रेन पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और अधिक, तो जैसे कि इस ट्रेन में आपको जानना है तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है। तो नीचे आने के बाद देखिए जैसे क्लिक करेंगे नीचे पूरा डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेन का जो कि सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर इसका पेनर स्टेटस भी आपको नज़र आ जाएगी, और यहाँ पर ट्रेन का जो चार्जेस है वो सारा आपको मिल जाएगी। यहाँ पर वेटिंग के लिए क्या है, और तत्काल में कितना इसमें कितना फेयर लगेगा, प्लस कितना इसमें सीट मिलते ही, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में आपको एक ट्रेन का शेड्यूल भी मिल जाती है यहाँ पर सारा। देखिए यहाँ पर ये ट्रेन का शेड्यूल है, क्योंकि आपका ट्रेन का ये आगे वाला सबसे आगे वाला इंजन का है, और इसके बाद आपका कुछ यहाँ पर उसका दूसरा कोई बोगी है। इसके बाद देखेंगे ट्रेन कितना इसमें बोगी है, सारा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और कहाँ कहाँ इसका जनरल है, कहाँ कहाँ इसका स्लीपर का है, और कहाँ कहाँ इसका एसी का है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ में आप आएंगे नीचे में तो आपको एक स्टेटस आपको मिलेगी यहाँ पर कि कहाँ से खुलती है ट्रेन और कहाँ तक जाती है, इसका कौन कौन से स्टेशन में रुकते हुए जाती है, सारा आपको मिल जाती है। कि इस ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो इसमें टोटल यहाँ पर स्टॉपेज बता रही है कि 34 इसमें स्टेशन है जहाँ पर ये रुकते हुए जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो है एक और वेबसाइट है, यहाँ पर ले जाऊँगा मैं अलग से ब्राउज़र को ओपन करूँगा, और ये जो वेबसाइट है यहाँ पर ये है आपको eTrain.info। ये जो वेबसाइट है मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। देखिए
ये eTrain.info है, इसमें ओपन कर लेना है इसको यहाँ पर। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डायरेक्ट उसमें क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और फाइनली इस वेबसाइट में आने के बाद अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, सर्च करें। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, देखिए फ्रॉम है सबसे पहले, यहाँ पर फ्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि मुझे न्यू दिल्ली से कहाँ जाना है, एलटीटी मतलब लोकमान्य तिलक एलटीटी, ठीक है। इसमें क्लिक कर लेना है, हमने यही चीज़ वहाँ भी डाला था। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट भी मैं डालूंगा 30 का। और यहाँ पर क्या है, जनरली लूंगा, ठीक है। सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जनरल में ही चाहिए। और यहाँ पर गेट में क्लिक कर लेना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ अब देखेंगे तो आपको कुछ अलग सा दिख रहा होगा, कुछ कुछ सही दिख रहा होगा, लेकिन अलग सा। लेकिन यहाँ पर कुछ अवेलेबल जो क्लासेस दिया हुआ है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी वही है, ट्रेन का नंबर और यहाँ पर ट्रेन नेम। यहाँ पर आपको फूड अलाउ है कि नहीं है, एक नया चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई। प्लस कहाँ से खुलेगी और कहाँ तक, कब खुलेगी और कहाँ तक जाएगी, और अराइव का जो टाइमिंग है वो आपको मिल जाएगी, कितना ट्रैवल टाइम है वो, और यहाँ पर डे कौन कौन दिन को ये चलती है। अब यहाँ पर फाइनली मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि हमने गोल्डन टेम्पल जो ये जो ट्रेन है मेल, इसका हमने दिखा था। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एसटी का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेटिंग इसमें एक बता रहा है, तभी भी मैंने बताया था एक बता रहा था उसमें। तो उस कंडीशन में वो टिकट आपको कंफर्म हो जाएगी, मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसका फेयर है, सेम है, यहाँ पर भी 3950, यहाँ पर सॉरी 55 बता रही है, ठीक है। तो अपडेट टाइम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और नीचे प्रेडिक्शन जो ऑप्शन मेन है कि आपका ये वेटिंग टिकट है तो वो कंफर्म होगा या नहीं होगा, ये आपका जो वेबसाइट है ये आपको बता देती है। इसका ऐप भी आती है, आप डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर में जाएंगे तो ई ट्रेन करके आप सर्च करेंगे तो उसका भी ऐप आती है। इसमें iOS के लिए और एंड्रॉइड के लिए, दोनों के लिए आती है। तो वो आपको उसको डायरेक्ट इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता देती है कि आपका ट्रेन यदि तत्काल में है, आपका जो टिकट है तत्काल, सॉरी आपका जो टिकट है वो वेटिंग में शो कर रही है, या आप न्यू टिकट लेना चाहते हैं वेटिंग में है, तो वो टिकट आपका कंफर्म होगा या नहीं होगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट एसी का हो गया। और दूसरा हम लोग आते हैं सेकंड एसी। इसमें भी आपको 8 का वेटिंग है, तो आप ये टिकट लेते हैं तो यहाँ पर कंफर्म का साइन आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन में आपका टिकट ये कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड एसी में आएंगे तो ये टिकट भी आपका 18 का वेटिंग है, फिर भी ये कंफर्म हो जाएगी। अब स्लीपर में आते हैं, देखिए इसमें 85 का वेटिंग बता रही है, इसका प्राइस है अब 620 रुपया। लेकिन प्रेडिक्शन में बता रहा है यदि आप ये टिकट लेते हैं तो 30 तारीख तक आपका ये टिकट भी आपका कंफर्म हो जाएगी। देखिए कंफर्म का साइन आ जाता है। यदि कंफर्म का साइन नहीं आएगा, देखिए देखिए यहाँ पर ये 32 का वेटिंग है, ये वाला हम लोग दूसरा ट्रेन में देखते हैं। तो यहाँ पर वेटिंग बता रहा है, वेटिंग के लिए मतलब आपको कम उम्मीद है कि ये आपका टिकट कंफर्म हो जाएगी, तो ये टिकट आपको नहीं लेना है, ठीक है। जिसमें कंफर्म बताएगा तो सोचिए वो टिकट आपको लेना है, वो कंफर्म हो ही जाएगा आपका। और ये देखिए 9 का वेटिंग है, यदि लेते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगी। इसी तरह और मैं कुछ और बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए जिसमें होना रहता है ना, देखिए यहाँ पर ये एक 20 का वेटिंग है इसमें, ठीक है। 55 में 20 का वेटिंग है, इसका मतलब इसका फेयर देखिए 940 रुपया है। और साथ में आप देखेंगे इसका प्रेडिक्शन में मतलब ये बता रहा है कि 64% चांसेस है कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, ये आपको समझना है, ठीक है। यदि उससे कम है तो ये अभी नहीं है, तो कि ये वाला जो टिकट लेते हैं 8 का वेटिंग है, ये कंफर्म हो जाएगी। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलती है फ्रेंड्स, यदि आप टिकट लेना चाहते हैं और आपका जो ट्रेन का टिकट यदि वेटिंग में है, 10 वेटिंग है, 15 20 जो भी वेटिंग है, तो आप यहाँ से आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो आपको वेटिंग टिकट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपको तत्काल ले लेना चाहिए, तो यहाँ से आप डिसाइड ले सकते हैं। यदि आपको इस तरह का वेटिंग मिल रही है तो 8 9 10 15 20 आसानी से आपका कंफर्म हो जाएगी। आपको तत्काल टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी जस्ट 5 दिन 6 दिन या 10 दिन के बाद अभी सफ़र करते हैं, उस कंडीशन में आप पहले वेटिंग टिकट भी लेकर रख लें। और साथ में कंडीशन के हिसाब से यदि आपको लगता है कि नहीं कंफर्म होगी तो उस कंडीशन में आप कैंसिल भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कि आप किसी भी ट्रेन में सीट है या नहीं है, और यदि है तो क्या प्राइस है, और यदि वेटिंग में है तो वो वेटिंग आपको कंफर्म होगा या नहीं होगा, वो आपको पता चल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।